हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आज की इस वीडियो में हम जेके एसएसबी के दोबारा सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है ना, जो रिलीज़ हुआ है अभी, उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इस सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस जो है ना, ये आपको ज़रूर देखना है, इस पर आपने ज़रूर एनालाइज करना है इस सिलेबस को, क्योंकि ये पहले वाले सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपने इससे पहले 2022 में जो पेपर हुआ या फिर उससे पहले हुआ या फिर उससे पहले भी हुआ जो भी, ठीक है, उस उन सारे सिलेबस में आप देखेंगे और इसमें देखेंगे तो आपको पूरा, मतलब आपको पूरा अलग ही दिखेगा। पहले अगर आप देखेंगे, पहले वाले सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो उसमें जीके जो है ना, जीके इंडिया जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर हो इंडिया हो, तो जीके की ज़्यादा वेटेज रखी होती थी। ठीक है ना। इस सिलेबस में आपको जो जीके की वेटेज है वो कम दिखाई दे रही है। पहले सिलेबस में आपको इसमें रीजनिंग मैथ्स वगैरह वो कम देखने को मिलता था। ठीक है ना। अब इस सिलेबस में आपको रीजनिंग मैथ्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि अब आपको जो जेके एसएसबी का सिलेबस है ना, वो बिल्कुल आपको बहुत सारे अब आने वाले एग्जाम्स में आपको ये अलग ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया है, अब देखिए इस चीज़ को चेंज कर दिया। मतलब आप देखेंगे एसएससी जो सिलेबस जैसे सीजीएल का हो गया या फिर दूसरे एग्जाम्स का हो गया, जिस तरह से वो रखती है ना, ठीक है ना, वही सिलेबस अब आपको जेके एसएसबी के एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। मतलब रीजनिंग और मैथ्स पर अब आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, ये तो रही बात। अब देखते हैं आगे कि हमारा सिलेबस रहा क्या है। ठीक है ना। यहाँ से हम देखते हैं, देखिए रिटन एग्जामिनेशन फॉर द, ये आप देखें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है ना। पहले 120 क्वेश्चन आते थे। ठीक है ना। 150 का था, फिर उससे पहले आपने देखा 120 का था। ठीक है ना। तो ऐसे आपने देखा होगा। लेकिन अब क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हर एक के 2 मार्क्स है। ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स आपका क्या होगा, मतलब आधा नंबर आपका काटा जाएगा हर रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक। टाइम देखें आप, 120 मिनट है। टाइम 120 मिनट है, लेकिन क्वेश्चन अगर देखेंगे ना तो क्वेश्चन आपके कम कर दिए यहाँ पर। पहले 120 आते थे क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन आपके पास, ये टाइम देख लें आप, टाइम 120 मिनट है। ठीक है। क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे आप देखिए 100 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और टोटल मार्क्स कितने हैं, ये 200। देखिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 20 है। ठीक है। उसी तरह से जनरल अवेयरनेस में देखें, क्वांट में देखें, इंग्लिश में देखें, मैथ्स में देखें, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देखें। देखिए यहाँ से आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चन ये हो गए। क्वांट एप्टीट्यूड आप देखिए 15 ये हो गए। ठीक है। 20 और 15 35, 35 और मैथमेटिकल एबिलिटीज़, मतलब ये भी मैथ्स आप देखें और ये भी मैथ्स ही है। ठीक है ना। 15 15 30 और 20 50, 50 नंबर ये, इसमें 50 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन में से अगर 50 ये हो गए तो इसका मतलब 50% आपका सिलेबस जो है वो किस पर बेस्ड है, ये मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर आपका बेस्ड है। ठीक है ना। तो अब इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो जनरल अवेयरनेस जो है ये 20 नंबर के 20 क्वेश्चन इसके हैं। ठीक है। बाकी आप देखें 15 कंप्यूटर के हैं और 15 किसके, इंग्लिश के। ठीक है। तो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से चेंज हो गया ये। ठीक है। हाँ। अब देखिए इसमें, अब हम डिटेल में अगर आप जाएंगे यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, आई होप ये आपके पास सिलेबस होगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है ना। तो ये सारा सिलेबस क्या है, रहने वाला है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस सारे सिलेबस को क्या करेंगे, मतलब चलिए पहले आप देख लें, ये आपका सिलेबस है। ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस ये आप देखें यहाँ पर, ये सिलेबस में देख लें जनरल, इसमें हम देखें हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, स्पोर्ट्स है, साइंस है, साइंटिफिक रिसर्च है, पीपल इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, तो स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, तो सब कुछ है। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के, 40 मार्क्स के। ठीक है। तो जनरल नॉलेज भी यहाँ पर कंप्लीट दे रखी है। ठीक है। हाँ। आप देखें, आप ये आगे यहाँ पर क्वांट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लें एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह से, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। ठीक है। इंग्लिश में आप देखें, इंग्लिश आपके सामने है। ठीक है। ये है इंग्लिश वगैरह। ठीक है। इस पर क्या सिलेबस आपके पास होगा, आप देख ही लेंगे। ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर फिर आप देखें मैथ्स में आप देखें अलजेब्रा है। ठीक है ना। जियोमेट्री है। ठीक है। उसके साथ आप देखें यहाँ पर क्या है, ये मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। उसके लास्ट पे आप देखेंगे यहाँ पर है कंप्यूटर। ठीक है ना। तो कंप्यूटर आपके पास ये सामने है, ये भी, हाँ ये है आपके पास कंप्यूटर। ठीक है ना। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर है कि क्वेश्चन इन पार्ट ए बी एंड डी विल बी ऑफ ए लेवल commensurate विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद ग्रेजुएशन एंड, ये ग्रेजुएशन बेस्ड होंगे। ठीक है ना। और जो पार्ट सी ई एंड एफ में होंगे वो 10th स्टैंडर्ड होंगे। कौन से, सी ई एफ वाले। एक सेकंड हम देखते हैं सी ई एफ वाले कौन से 10th स्टैंडर्ड है। देखिए सी ई एफ ये होंगे आपके पास कौन से, 10th स्टैंडर्ड।
ठीक है ना, इस पर बेस्ड होंगे, ठीक है, CF। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं ये हर बार ऐसे ही है, 10th स्टैंडर्ड होगा लेकिन आपको देखने को वहाँ नहीं मिलता, वो भी आपको ग्रेजुएट लेवल का मिलता है। इसलिए आपने क्या करना है, इसको भी ग्रेजुएट लेवल का ही करना है, 10th स्टैंडर्ड पर नहीं जाना है, ठीक है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा बीच में जो आपको देखने को मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन या 2-3 ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे जो आपको मिल जाएगा कि आपकी ये 10th बेस्ड क्वेश्चन आपके पास, ठीक है ना। बाकी ऐसे देखने को कम ही मिलेगा, खासकर इन टॉपिक्स में, ठीक है। हाँ, तो ये सिलेबस है। अब इस पर जो वीडियोस हैं, मतलब इस पर जो आपको क्वेश्चंस हैं या फिर इसमें इस सिलेबस को लेकर जो क्लासेस हैं वो अब आपको बहुत ही कम टाइम में देखने को, मतलब कम टाइम में क्या मतलब अब शुरू ही हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब टाइम की बात नहीं है, शुरू ही हो चुकी हैं। तो हमारा काम है आपके लिए MCQs लेना, ठीक है ना। तो लाएंगे आपके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के MCQs, प्रैक्टिस करेंगे, आपने भी करना अच्छे से, ठीक है। सब बताता रहूँगा साथ में यहाँ पर आपको कि साथ में आपको PDF भी देता रहूँगा, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चन को आपने करना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। फिर क्वांट में आप देखेंगे और मैथ्स में, ये तो सारा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो सिलेबस आपको इस पर बेस्ड सारे जितने मतलब आपको ना कंप्लीट आपको इस सिलेबस के ऊपर वीडियोस जो है ना वो देखने को मिलेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप जुड़ सकते हैं साथ में, ठीक है। और वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चंस लाते हैं यहाँ पर वो सारे इसमें आप देखेंगे तो इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड ही, मतलब जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियोज़ यहाँ पर डाली हैं, आई होप जिन्होंने पहले देखी होंगी, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनको मालूम होगा अच्छे से कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो जुड़े हुए उससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में यही था, सिलेबस था, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस का ही वेट हो रहा था कि जैसे सिलेबस आएगा तो क्लासेस क्या कर देंगे, वैसे ही हम क्या कर देंगे वहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली सिलेबस जो आप पहुँच चुका है, तो क्लासेस भी आपको लगातार देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। MCQs है, MCQs के थ्रू हम सारा क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। और MCQs लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। आई होप यह सब आपको मालूम होगा, ठीक है। बाकी चलिए, अब आगे चलने से पहले, मतलब वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ कि अगर आपको वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नए तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती भी है, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।